हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा AC जो है BD पे लंब है। तो दर्शाइए कि AC का वर्ग बराबर BC गुना CD है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का लिखूं तो देखिए, यहाँ से हमें त्रिभुजों की समरूपता देखेंगे समरूपता देखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि माना कि कोण CAB जो है वो x है। CAB ये कोण को हम x मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं कोण CAB त्रिभुज CAB में बात करती हूँ, CAB में, तो सबसे पहले अगर मैं CBA कोण देखूंगी, CBA ये कोण, तो इसके लिए ये तो 90 डिग्री है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ये कोण को कि 180 माइनस में 90 माइनस में x, क्योंकि CAB को तो ये मैंने x माना, तो इसको क्या लिखेंगे कि 180 माइनस है 90 माइनस x। तो CBA बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में x, ये लिख सकती हूँ। अब उसी तरीके से अगर त्रिभुज CAD की बात करूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं कोण CDA का देखूं तो देखिए CDA इस कोण के लिए मैं पूरे ये ABD त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो A तो 90 डिग्री है और पूरा पता है तीनों जो कोण का योग 180 होता है, तो इसमें से घटाएंगे क्या, ये कोण A, तो ये 90 हो जाएगा, 90 घटाऊंगी। और फिर अगर मैं देखूं ABD ये कितना है, 90 माइनस x है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये भी घटा देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे ना, पहले जोड़ के घटाएंगे, तो ये मान आ जाएगा कितना, 180 माइनस में ये 180 और ये माइनस माइनस प्लस में x, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा x आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो CAB बराबर आ जाएगा CDA का, क्योंकि दोनों क्या आ गया, x आ गया। अब अगर मैं इनको आगे प्रश्न को देखूं तो त्रिभुज CBA में चलेंगे और त्रिभुज CAD में लिखेंगे कोण CAB जो होगा वो बराबर होगा कोण CDA के, और यहाँ से लिख सकते हैं कि ACB जो होगा ये बराबर होगा ACD का, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों x हमने, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज BCA जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ACD का, वो भी A समरूपता से। अगर ये समरूप है तो मैं इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि AC बटा में CD बराबर में होगा BC बटा में AC। तो ये क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर में BC गुना CD, और यही मुझे यहाँ से सिद्ध करना था या दर्शाना था। तो इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।